हेलो, वेलकम टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 9 लेने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 9 में हम बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, भी मतलब वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि हम खास टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को मतलब इस लेक्चर के थ्रू हम लोग समझने जा रहे हैं। और वो प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे है। तो हम लोग इस लेक्चर के थ्रू इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी दिया रहता है, देन प्रूव दैट कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। इस बार भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ये आपके 2026 में भी इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। ये क्वेश्चंस बहुत खास है। और इसका नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल जब दिया रहे तो हमें फाइंड प्रूफ करना है सेक थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1/2l। तो आप दोनों ही क्वेश्चंस को देख लिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चंस आज के बाद आपका आसान होने जा रहा है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। तो हम जो भी बातें अभी आपके साथ करने वाले हैं इसको पहले ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं कि आपको इस क्वेश्चंस में जब भी आपको सेक थीटा प्लस, मान लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कुछ भी दिया रहे, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको गिवन है, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको गिवन है मान लीजिए, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन रहेगा तो आप ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हो। ये बहुत ही खास बात मैं बता रहा हूं कि आपको जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन रहेगा, या कभी भी आपको मान लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन रहेगा, ये दोनों में से कोई भी, चाहे ये दिया रहे चाहे ये दिया रहे, तो आप क्या कर सकते हो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो ये बहुत खास क्वेश्चन है। उसी तरह से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया रहे या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया रहे, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे यही बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे ये समझिए कि जैसे आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी गिवन है और आपको टू प्रूव या फाइंड आपको करने बोला फाइंड कॉस थीटा, या अभी आपको क्वेश्चन में दिया है प्रूफ, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूफ करने, आपको क्वेश्चन में यहाँ बोला है प्रूफ कॉस थीटा। तो कोई बात नहीं, हम प्रूफ कर देंगे। तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए कि अगर सेक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी दिया हुआ है, तो हमें कॉस थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो उसके पहले देखिए, आपको जब कभी भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन रहेगा तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/p। क्यों ऐसा होता है, अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा p है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/p हो जाएगा। अगर इफ अगर मान लीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू मान लीजिए k है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम आपको एक वीडियो में समझा चुके हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। आप यहाँ पे समझिएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। क्यों मैं ये बात क्यों बोल पा रहा हूं, आपके पास देखिए एक आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हमको कॉसेक थीटा मान लीजिए प्लस कॉट थीटा अगर निकालना है तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। या नहीं तो आप ये सोचिए कि अगर आपको मान लीजिए इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, आपको फॉर्मूला क्या पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आपको मान लीजिए कि आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है तो 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये 1 बाय पी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये मेरी बातों को समझ लीजिए। आपको अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई पी। अगर ये पी है तो ये हो जाएगा 1 बाई पी। अगर मान लीजिए अगर ये पी है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय पी। मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 1 होता है। तो ये चीज को यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया रहे, चाहे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया रहे, हम सभी ट्रिग्मेटिक रेशियो को निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी गिवेन है। आपको क्या गिवेन है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिएगा सिंस, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी है। तो अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा, 1 बाई पी होगा। आपको मैं यही चीज अभी समझाया था कि यहाँ पे अभी आपको यही चीज समझाए थे कि अगर कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। अगर हमको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और आपको क्या दिया था, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, तो ये कितना हो गया, 1 बाय पी। तो हम इतना करेंगे नहीं, हम बार बार इतना नहीं करेंगे। इतना समझाने का मतलब है कि आपको याद कर लेना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया रहे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकल जाएगा, या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो फिर से हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप, अब ये मेरा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ से, अभी तक जितना समझाया मैं कॉन्सेप्ट को समझाया। अब देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पी। तो आपके सामने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1 बाय पी हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट गिवन है ये क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, आप इसको फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो बहुत। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो आपके सामने क्या आया, 2 कॉसेक थीटा पी प्लस 1 बाय पी। 2 कॉसेक थीटा कितना आ गया, p प्लस 1 बाय पी आ गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, ये p स्क्वायर प्लस 1, तो कॉसेक थीटा
इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2p। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस 1 बाय। अब जब कॉसेक थीटा इतना आ गया तो आप ही बताओ कि आपका साइन थीटा क्या होगा। आपका साइन थीटा क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2p बाय पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए कितना आसानी से आपको ये सब साइन थीटा निकल गया। अब देखिए आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी दिया हुआ है। आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जानते हो कि वो रेसिप्रोकल होगा, तो ये 1/p हो गया। अभी मैं आपको समझाया आइडेंटिटी से, ठीक है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब दोनों को आप ऐड कर दो तो 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू पी प्लस 1/p। सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 1/p, 2 इधर आके डिवाइड होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब कॉसेक थीटा निकल गया, दैट मीन साइन थीटा निकल गया। अब यहां पे देखो दो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो तो आपको निकल चुके हैं। अगर हम यहां पे कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट कर दे फर्स्ट में तो हमको कॉट थीटा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे फ्रॉम फर्स्ट कॉट थीटा इक्वल टू पी माइनस कॉसेक थीटा। पी माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2p। तो ये कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2p, तो ये 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर घटेगा, अच्छा एक बार लिख लो, माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p। तो आपके सामने कॉट थीटा कितना आ गया, आपके सामने कॉट थीटा, आपके सामने कॉट थीटा कितना आ गया, कॉट थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p। अब देखो कॉसेक थीटा निकल गया, साइन थीटा निकल गया, कॉट निकल गया, कॉट का रेसिप्रोकल करेंगे tan भी पता चल जाएगा। कॉट निकल गया तो क्या निकल गया, tan भी निकल गया। क्लियर है सर। अगर हम कॉस निकाल दिए तो सेक भी निकल गया। मतलब मेरा कहने का मतलब था आपको कॉस तो प्रूव करना था सर, लेकिन निकाल तो दिया आप सारे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो। तो वही चीज को समझना है। अब हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p। तो कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p इंटू साइन थीटा। अब देखिए तो पी स्क्वायर माइनस 1 2p, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 2p बाय, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 2p बाय पी स्क्वायर प्लस 1, 2p कटेगा और हमारा जो आंसर हो जाएगा ये कितना होगा, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। यही तो प्रूव करना था हम लोगों को, यही तो हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा प्रूफ, यही प्रूव करना था कॉसेक थीटा। एक बार हम फिर से समझा देते हैं इस क्वेश्चंस को। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालोगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1/p, और आइडेंटिटी को यूज करके आप निकालोगे जैसे मैंने अभी निकाला था, तो आप वैसे भी निकाल के दिखा सकते हो। और दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों आइडेंटिटी को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कट जाएगा, 2 कॉसेक थीटा p प्लस 1/p, और ये 2 इधर आके डिवाइड होगा पी स्क्वायर प्लस 1/2। कॉसेक निकल गया, दैट मीन्स रेसिप्रोकल कर दो, साइन निकल गया। अब यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा उधर जाएगा तो p माइनस कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू यहाँ से लाके पुट कर दिए तो हमारा कॉट थीटा निकल गया। अब कॉट निकल गया तो हमको अगर कोई tan पूछता तो उसका रेसिप्रोकल कर देते, कोई पूछेगा tan तो 2p बाय पी स्क्वायर माइनस 1, tan भी निकल गया। खैर हमको जरूरत नहीं था तो अब कॉट पे ही रहेंगे हम। कॉट थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस पी स्क्वायर माइनस 1/2p। साइन थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा का वैल्यू वहां से पुट कर देंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से प्रूफ हो जाता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन सच में समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं।
मैं इस क्वेश्चन को फिर से किसी वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा। अब आइए नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे है, ध्यान से समझेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब आपके पास कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक चीज आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया है, इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल। ये गिवन है आपको, ये फर्स्ट चीज आपको क्या है, गिवन है। तो ये आपको गिवन है, लेकिन इसी से आप क्या निकाल सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/l। ये आपका दूसरा हो गया। अब दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों कट जाएगा, प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा कट जाएगा। आपके सामने क्या मिला, 2 सेक थीटा l प्लस 1/l। तो 2 सेक थीटा एलसीएम लेंगे, ये l आएगा, ये l स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो सेक थीटा इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 1/2l। आपको देखो सेक थीटा मिल गया। अब सेक थीटा मिल गया तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस थीटा भी मिल जाएगा। तो कॉस थीटा कितना होगा सर, मैं लिख लेता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू 2l/l स्क्वायर प्लस 1। चलिए आपको कॉस थीटा भी मिल गया। लेकिन अच्छा, हमको तो दिखाना था, सेक थीटा ही दिखाना था। ये l स्क्वायर प्लस 1/2l हो गया। कॉस थीटा भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, यही प्रूव करना था, यही हमारा आंसर हो गया, यहीं पे प्रूव करना था। ये प्रूव्ड, ये तो प्रूव्ड हो गया, इतना में हो गया ये प्रूव्ड। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान ही क्वेश्चन था ये। अब आपको देखो सेक थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अब सेक थीटा से यहाँ पे आप टेन थीटा चाहो तो निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन तो मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। मैं एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो चलिए आपको मैं एक्स्ट्रा करके, ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं, आपको इसको भी इरेज कर देते हैं। आपको जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ आपको क्या था क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इफ सेक थीटा इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो कैसे फाइंड करोगे सर, आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप सॉल्यूशंस में जाओगे, सॉल्यूशन में जाओगे। अब देखो आपको सेक थीटा क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल है, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1/l। ये दूसरा चीज, अब दोनों को आप ऐड कर देते हो, तो 2 सेक थीटा l प्लस 1/l, तो 2 सेक थीटा एलसीएम लेते हैं, l होगा, ये l स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो हमारा सेक थीटा इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 1/2l हो गया। अब सेक थीटा निकल गया, ये आपका, यही प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो हमने सॉल्यूशंस को यहीं पे, अब यहाँ पे मैं नया क्वेश्चन बना दिया हूँ। अब यहाँ तो बोला है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो सेक थीटा निकल गया, तो कॉस थीटा क्या होगा, 2l/l स्क्वायर प्लस 1, 2l/, तो अब सेक थीटा निकल गया कॉस थीटा। अब सेक थीटा का वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, अब देखो फ्रॉम फर्स्ट आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर एल माइनस सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, एल माइनस सेक थीटा।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, टेन थीटा इक्वल टू एल माइनस सेक थीटा का वैल्यू कितना है, एल स्क्वायर प्लस वन, एल स्क्वायर प्लस वन बाय 2l। इसको आप सॉल्व करो, टेन थीटा इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 2l, तो ये 2l स्क्वायर फिर एल स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट में रखेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू 2l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस वन बाई 2l, तो टेन थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस वन बाय 2l आ गया। ये हमारा टेन थीटा निकल गया। अब टेन थीटा निकल गया तो आपका क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्या निकल जाएगा आपको, कॉट थीटा। तो आपके पास कॉट थीटा आ गया 2l बाय एल स्क्वायर माइनस वन, तो कॉट थीटा भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जैसे आप मान लीजिए कि साइन थीटा अगर आपको निकालना है, ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो हम इसको टेन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दें। कैसे, अब देखिए टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब फिर यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस कॉस कट जाएगा, क्या निकल जाएगा, साइन निकल जाएगा। इसलिए हमने टेन थीटा इंटू क्या किया, साइन थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे टेन थीटा का भी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, एल स्क्वायर माइनस वन, एल स्क्वायर माइनस वन बाई 2l, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 2l बाय एल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एल स्क्वायर ये होगा, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पे कितना आया, एल स्क्वायर माइनस वन 2l, ये 2l एल स्क्वायर प्लस वन, तो ये 2l से 2l कटेगा, तो आपके सामने एल स्क्वायर माइनस वन एल स्क्वायर प्लस वन, ये आपको क्या निकल गया, साइन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, साइन थीटा का आप क्या कर दो, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस वन बाय एल स्क्वायर माइनस वन। तो मेरा जो आपका कॉन्सेप्ट था समझाना, जो मेरा था कि आपको कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया रे, यहाँ तो आपको कोई वेरिएबल मतलब एल दिया हुआ है कुछ, ठीक है, तो आपको कोई नंबर ही क्यों ना दे दे, तो आप सभी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। उसी तरह से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया रहे, तो उसके रेसिप्रोकल का यूज करके एक बार ऐड करके फिर वहाँ से आप कुछ वैल्यू फाइंड करके फिर इस तरह के सॉल्यूशंस को आप करके आप अपने सॉल्यूशंस तक क्या कर सकते हो, अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको, दोनों ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और ये तो इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, ये तो इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को सभी प्रैक्टिस में रखेंगे, क्योंकि ये 2026 में पूछा हुआ और वाकई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।